to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ रिलीज नहीं होगी दिवाली पर? इंडिया आकर अपने फैंस की किस बात पर हैरान हुए क्रिस हेम्सवर्थ? एकता कपूर फिल्म इंडस्ट्री की पापराज़ी के लिए बनी सबसे बड़ी सेवियर. Today and every day, I am grateful for the sunrise and the sunset, for the forest full of trees, the animals and birds, the rivers, lakes and seas. I am grateful for all we've built, our bridges and our streets. I am grateful for the love that binds us and the wind that sometimes knocks us off our feet. In these uncertain times, I'm grateful for those who put themselves in danger for us, our saviors, the world's warriors. अर्थ डे पर लगभग पूरे बॉलीवुड ने पिक्चर्स और वीडियोस शेयर करके बताने की कोशिश की कि कैसे नेचर डज नॉट नीड अस, वी नीड इट. Today and every day, I promise to care for our planet and all it has to offer. I promise to value our home by doing a little better. I choose to celebrate Earth Day today and every single day. Thank you guys. सबसे पहले बात आलिया भट्ट की, जिन्होंने शेयर की ये हार्ट वार्मिंग पोएम और इसे कैप्शन दिया, Today and every day, my attempt at writing a little something to celebrate Earth Day. Hashtag Earth Day every day. वहीं श्रद्धा कपूर ने अपनी पिक्चर्स के कोलाज को शेयर करते हुए लिखा, Mother Earth, giver of life, may we all learn to love you. Happy Earth Day. Hashtag Earth Day 2020. शिल्पा शेट्टी ने भी अपने मेडिटेशन के एक वीडियो को शेयर करते हुए मैसेज दिया कि नेचर को कंजर्व करने की हमें कितनी ज्यादा जरूरत है. एक्ट्रेस रिचा चड्ढा ने तो शेयर किए वेज हाउ वी कैन गिव आवर लव बैक टू मदर अर्थ. If you have the space for it, grow some of your own food. If you don't have space, make some space. Aloe vera, करी पत्ता. वहीं सोनाक्षी सिन्हा ने एक पिक्चर शेयर करते हुए लिखा, When you realize heart and earth are spelled with the same letters, it all starts to make sense. Happy 50th Earth Day. Well, celebs साफ-साफ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि it's high time हम अपने beautiful earth की केयर करना सीखें. Here are some other posts जो celebs ने Earth Day 2020 पर किए शेयर. गर्लफ्रेंड जॉर्जिया आंड्रियानी के साथ लॉकडाउन में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं और ये वीडियो है इस बात का प्रूफ. जॉर्जिया और अरबाज पिछले कुछ समय में अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी ज्यादा ओपन अप हुए हैं. सलमान खान की फैमिली पार्टीज से लेकर फ्रेंड्स के गेट टुगेदर्स में जॉर्जिया आती हैं अरबाज के साथ नजर और कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच साथ टाइम स्पेंड करके दे आर सिग्नलिंग देयर रिलेशनशिप इज स्ट्रॉन्गर देन एवर. इस वीडियो को जॉर्जिया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया है. इस वीडियो को पोस्ट करते हुए जॉर्जिया ने लिखा है, बीइंग अ बार्बर और बीइंग बारबेरिक, व्हाट से? #quarantine, #mood,
#fun, #bored in the house. Well, we have to say, अपने बोर्डम को खत्म करने के लिए डेफिनेटली जॉर्जिया ने एक बहुत अच्छा तरीका ढूंढ निकाला है. And Arbaz also seems to be enjoying this cute act of his girlfriend Georgia. Apart from trying new looks on Arbaz Khan, Georgia is also cooking during quarantine. Recently, she cooked Goan fish curry and banana bread. जॉर्जिया ने सिर्फ ये वीडियो शेयर नहीं किया, बल्कि इसकी रेसिपी भी शेयर की है और इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कैप्शन लिखा, "Can't be in Goa, but can definitely get a taste of it at home. Sharing another one of my lockdown cooking recipes with you. Hope you enjoy it as much as I did." Well, it's really nice to see जहां मलाइका अरोरा अरबाज खान के साथ सेपरेशन के बाद अर्जुन कपूर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं, वहीं अरबाज खान को मिल गया है जॉर्जिया ऑन्ड्रियानी का साथ. एंड वी मस्ट से देयर डिसीजन वाज राइट, क्योंकि ये दोनों ही कपल्स एक दूसरे के साथ हैं खुश. One of the more enthusiastic fans I've ever seen. Yes, mate. Not in the middle of the traffic, though. Watch out for the... Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, look, he's back. He's back and he's left-handed. Did you see the handoff? Did you get there? I know, mate. But please, you're going to crash. Yes. All right, once we stopped it, I'm not even driving. I can't control this. What an effort. He deserves this sort of हॉलीवुड एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ इंडिया में अपने एक फैन की दीवानगी देखकर हैरान रह गए. क्रिस हेम्सवर्थ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर किया है, जिसमें उनका एक फैन बाइक से उनकी कार को फॉलो कर रहा है और उनसे ऑटोग्राफ की रिक्वेस्ट कर रहा है. अपने इस फैन का क्रेज देखकर क्रिस हेम्सवर्थ पूरी तरह से सरप्राइज रह गए. He's back and he's left-handed. Did you see the handoff? Did you get there? I know, mate. But please, you're going to crash. Yes. All right, once we stopped it, I'm not even driving. I can't control this. लेकिन वीडियो में ये भी साफ दिख रहा है कि वो इस फैन की सेफ्टी को लेकर कंसर्न नजर आए, क्योंकि इस फैन ने हेलमेट भी नहीं पहन रखा था. क्रिस हेम्सवर्थ ने सोशल मीडिया पर अपने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, "Persistence pays off. Not only did this guy get an autograph, he also does all my motorbike stunts from now on." बता दें, क्रिस हेम्सवर्थ ने अपनी एक अपकमिंग फिल्म की शूटिंग हाल ही में इंडिया में की है और इस शूटिंग के दौरान उन्हें अपने कई फैंस से मिलने का मौका मिला और वो खुद अपनी पॉपुलैरिटी को इंडिया में देखकर थोड़ा हैरान थे. शायद यही वजह है कि अपने इस फैन की दीवानगी को देखकर न सिर्फ उन्होंने इस फैन के लिए ऑटोग्राफ साइन किया, बल्कि कुछ फैंस के साथ पिक्चर्स भी क्लिक करवाईं. क्रिस हेम्सवर्थ की इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन नजर आने वाला है और हाल ही में इंडिया में शूटिंग के एक वीडियो को उन्होंने शेयर किया. इस वीडियो को शेयर करते हुए क्रिस ने लिखा, "Quite happy to let the completely insane experts handle this particular shot. Guess it's obvious by now this movie is pretty stunt heavy. That might even be the understatement of the century. Our stunt team risked their lives and pushed their bodies to get some of these shots, and it's truly incredible to see, truly painful to see actually. The movie wouldn't have been possible without these guys, and I'm beyond grateful." At Bobby Dazzler 84. Well,
क्रिस हेम्सवर्थ अपनी इंडिया विजिट से काफी खुश हैं and he surely wants to come back here again. Guys, hope you're all staying healthy and strong out there. Just wanted to check in. A lot of fear, a lot of anxiety, a lot of uncertainty in the world at the moment. You're probably stuck at home. So in times like this, when there's a lot of uncertainty running through your head, a lot of questions, I find it's even more important than usual to concentrate on your movement, your physical activity, your exercise, your nutrition, what you put in your body, what we eat, and also our mental fitness, our mental game. You know, staying positive. आमिर खान की ईयर एंड रिलीज लाल सिंह चड्ढा पोस्टपोन होने की न्यूज के बाद अब खबर आ रही है कि कंगना रनौत की दिवाली रिलीज धाकड़ भी पोस्टपोन हो गई है। इस न्यूज को कंगना की फिल्म धाकड़ के राइटर सुहेल ने कंफर्म कर दिया है। दरअसल सुहेल के मुताबिक इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से अप्रैल महीने में ही शुरू होनी थी और ज्यादातर फिल्म के पार्ट्स को अभी ही कंप्लीट कर लिया जाता, लेकिन कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से अब फिल्म की शूटिंग के नए डेट्स को फाइनल किया जा रहा है। सोहेल का कहना है, धाकड़ was to have its first major schedule in April. Obviously, that got mowed down by the virus. We had then planned for July because Kangna's shooting for her Jai Lalita biopic got postponed from July. Now, I don't see even that happening. I seriously doubt we can start shooting in July. फिल्म की दिवाली रिलीज पर आगे बात करते हुए राइटर सोहेल का कहना है, Yes, we had announced a Diwali release. We had all the schedules worked out, but the virus has hit the entire entertainment industry. Nobody has a map for the road ahead. वैसे सोहेल इस बात को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि उनकी ये फिल्म जरूर बनेगी और कंगना रनौत इस फिल्म में नेवर सीन बिफोर अवतार में नजर आएंगी। My director Rajneesh Ghai is a high-profile name in the ad world. He has made 3 ads with Kangana and she shares a wonderful rapport with him. Our script for Kangana is sure to take her to the next level. वैसे फिलहाल के लिए ये भी क्लियर है कि बाकी फिल्म्स की तरह इस फिल्म की शूटिंग और रिलीज को लेकर डेट्स फाइनल नहीं है। We are all excited about Dhakar, but there is no clarity right now about when it would go on the floors. When we put out the poster, little did we know what was in store. In Mumbai, cinema seems like very low priority right now. First, we need to survive this crisis. Then we'll see. Once shooting is resumed, we'll plunge into Dhakar. कंगना रनौत की इस फिल्म का फर्स्ट लुक जब से सामने आया है, इस फिल्म को लेकर फैंस की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। ऐसे में फैंस यही चाहेंगे जल्द से जल्द इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो। कपूर फिल्म इंडस्ट्री की पापराजी के लिए बनी सबसे बड़ी सेवियर। एकता कपूर ने डायरेक्टली मुंबई के फोटोग्राफर्स के अकाउंट में पैसे भेजकर की उनकी मदद। दरअसल देश में चल रहे कंप्लीट लॉकडाउन की वजह से बॉलीवुड के पापराजी फोटोग्राफर्स पर भी पड़ा है इसका बड़ा इफेक्ट। और एकता कपूर को इन फोटोग्राफर्स की फाइनेंशियल डिफिकल्टी के बारे में जैसे ही पता चला, उन्होंने डिसाइड किया टू हेल्प देम फाइनेंशियली। मुंबई के कुछ फोटोग्राफर्स ने सोशल मीडिया पर आकर एकता कपूर की इस हेल्प के लिए उन्हें थैंक यू कहते हुए लिखा है, On behalf of my entire team, I thank @Ekta R Kapoor for extending monetary help to my photographers team. The lockdown is more difficult for them and I thank you for thinking about their well-being too in such times. वहीं एक दूसरे फोटोग्राफर ने लिखा है,
While we are under crisis and jobs at stake, it's good to see individuals like Ekta Kapoor coming and helping us in our difficult times. With no work and the crisis not slowing down, Ekta has directly sent payment to our boys' bank account. This was well appreciated as it has become difficult to pay salaries now. वहीं एक दूसरे फोटोग्राफर ने लिखा है, Thank you to Ekta Kapoor for depositing money into the accounts of my photographers team. She's not only the biggest producer in India across platforms, but also a very good person. She always interacts with the team on ground. Thank you for helping my team during these tough times. एकता कपूर के इस काइंड जेस्चर से डेफिनेटली द paparazzi photographers are feeling grateful. बॉलीवुड की paparazzi और सेलेब्स काफी अच्छा रिलेशनशिप शेयर करते हैं, चाहे सेलेब्स जाएं अपने जिम या फिर जस्ट फॉर नॉर्मल हेयर कट। उनका इन paparazzi फोटोग्राफर से होता है जरूर सामना। शायद यही वजह है कि एकता कपूर फील्स इमोशनली कनेक्टेड टू दीज फोटोग्राफर्स। वैसे बॉलीवुड के ज्यादातर एक्टर्स ने इस मुश्किल की घड़ी में इंडस्ट्री के डेली वेज वर्कर्स की मदद की है। करण जौहर ने कुछ वक्त पहले अपनी लाइफ का सबसे बड़ा एक सीक्रेट किया था रिवील। करण जौहर ने बताया फारा खान उन्हें करती थी बहुत ज्यादा पसंद। यही नहीं, फराह खान ने करण जौहर को शादी के लिए किया था प्रपोज। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये बात पता नहीं है कि फराह खान फिल्म कुछ कुछ होता है के दौरान करण जौहर पर पूरी तरह से फिदा थीं। करण जौहर ने फराह की दीवानगी को लेकर कहा था, दो ये शादीशुदा हैं और मैं कहना नहीं चाहता, फराह ने बहुत कोशिश की थी मेरे साथ। यही नहीं, करण जौहर ने एक इंसिडेंट के बारे में भी बताया, कैसे आधी रात को फराह खान भूत का बहाना बनाकर उनके कमरे में उनसे मिलने आ गई थी। करण जौहर ने कहा, बीच रात को एक लड़की जब किसी लड़के के कमरे में आ जाती है ये बहाना लेके कि मेरे कमरे में भूत है, मैं क्या जो भूत से राइम करता है वो हूँ। वैसे फराह खान करण जौहर को कितना पसंद करती थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फराह खान ने करण जौहर को प्रपोज किया था और करण जौहर ने उन्हें कहा था, There was a technical problem. अब आप समझ ही गए होंगे फराह खान से करण जौहर क्या कहना चाह रहे थे। वैसे भले ही करण जौहर ने फराह खान का दिल तोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद भी वो आज भी हैं अच्छे दोस्त। और फराह खान की शिरीष कुंदेर से हुई शादी में करण जौहर ने सबसे ज्यादा धमाल मचाया था। वैसे इस पूरी कहानी को सुनकर ये कहना पड़ेगा, फराह खान की करण जौहर को लेकर दीवानगी थी काफी मजेदार। Yash, you want to see Dada's movies? Kuch Kuch Hota Hai and all? No, it's very boring. What? Coming up on the show, बादशाह ने किया Zoom से exclusively interact. Welcome to the virtual version of Speakeasy. My name is Rudrani and I am going to be in conversation with Badshah. Mr. What is up, guys? Yes. ऐसा पहले हमने कभी नहीं इंटरव्यू किया है, तो हर चीज की एक नई फीलिंग होती है. This is our new thing that we've done during this quarantine. And आप मुझे बताइए, how are you self-isolating yourself? क्या कर रहे हो आप? What's your schedule like? Oh, it's actually quite similar. A lot of people are probably following the same routine. There is absolutely no routine. I mean, I wake up whenever I want to. I go to sleep whenever I want to. I play Ludo. I play all these games. I've just started playing PUBG. Oh God, it's so addictive. And I am cooking like anybody else is cooking right now. Like everyone else is cooking right now. But you know, I live in Chandigarh, so I'm fortunate enough to have a small lawn where we exercise in the evening, we play badminton. I'm back in Chandigarh. I'm spending time with family. So this is a break which I didn't realize I needed, and I'm honestly really happy to stay home
But at the same time, I just pray everything just finishes off, and everything, people can get back to their normal lives. I know that you put out this really cool video where you pretended to get into your very, cool car, or perhaps, you turn and you say, "Just stay home. I'm not going anywhere." Yeah, yeah, yeah. Tell us about that, and of course the importance of staying home right now, right? And आपने क्या observe किया है चंडीगढ़ में? How do you think people are taking this seriously? What have you observed? I so basically, um, I think we took it. We started taking it really seriously. Even before the lockdown happened, like we stopped doing gigs, we stopped traveling, and we were just hoping for a lockdown to happen, because otherwise a lot of people wouldn't have wanted to stay back home. Um, um, it's I think that's the only way we can break the chain. That's the only way we can conquer this thing together. We just have to stay home. Chandigarh is, as compared to other places, I think it's a little better. But then again, you can't take anything for granted when it comes to a situation like Corona. Also, I think I would like to thank the police people and everyone who've just stood in the front line and battling it. And that staying at home is the last thing that is the smallest thing that anybody can do right now. So, but yeah, I've seen police going berserk on people who are trying to be smart and just getting out, and I think it's the right thing. If you go out, you get it. Yeah. Yeah. It's the need of the hour. हमको ये करना ही पड़ेगा. That's the way It we are. is. It is, and it's definitely the need of the hour. It's unfortunate. It's unfortunate though, because a lot of daily wage workers are not able to get. Uh, but then again, everybody's making contributions, which is an amazing thing. Like from the smallest kids to the biggest of the film stars and the industrialists. I think everybody has come together to fight this together. I know that there was a promotional plan involved to promote Genda Full, which of course is released right now. It's got many views, and it's received a lot of love as well. Tell me, what was happening around the time, because this was the time when we were sort of becoming strict. What was happening around us, the lockdown was being established. तो उस समय पे क्या हुआ था, and then of course the experience of Genda Fool, and what you feel about the kind of response that you received. I'm extremely happy with the kind of response that Gaina Fool got. I'll be very honest with you. I was talking to my team. I was like, I don't know. I don't know what is going to happen with this song. I don't know if people are going to listen to it, because traditionally I come from a background where people think that I might just sample a Punjabi song or a Haryanvi song. Nobody ever thought that I'm gonna sample a Bengali song. So I loved it. My team loved it. Like we really, really loved it. But we didn't know if people are gonna accept it, because nobody knew what Payal was saying. Of course she was sounding beautiful, but nobody knew what it was. But we're still. But so like I went with my conviction. I was like, let's just go ahead with the song, and then I got in touch with Jackie. I was like, Jackie, there's one song that I really want you to listen to. Just listen to it, and I'd love it if you jump on it. Um, and I made it listen. I went to her place. She heard it. Within a minute, she was like, I really want to do it. I want to do it. She loved it, and yeah, that's how Jackie happened. And me, like me and Sneha, who's the director of the video, like we were sitting and we had this particular look that Jacqueline has in the video. We had this look in our mind, exactly that, like curly hair, the Bengali sari, everything like it, we had it in our minds, and we were glad that we were able to achieve that because of Shan, of course. He's such a great makeup artist. But yeah, so it was. I think it was. It's a product that was made with a lot of heart and a lot of conviction, and I'm just really happy. The kind of I was actually overwhelmed because it literally went viral. It 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 just went viral. So like it charted in so many countries.